हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एक्सेल की एक और फंक्शनलिटी के बारे में जिसका नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का फंक्शन हम कब यूज करते हैं? ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब हमें पाइवट टेबल का यूज करना पड़ता है? समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कुछ रिपोर्टिंग्स बनानी है और कुछ उनका एनालिसिस करना है, या फिर कहीं पे हमें डेटा प्रेजेंट करना है और इंस्टेंटली हमें उसको कुछ छोटा छोटा चेंज करते रहना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल और अगर हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि पाइवट टेबल हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फंक्शनैलिटी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, कि अगर हम फंक्शन और फॉर्मूले को सेग्रीगेट करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या पड़ता है? इफिशिएंसी का फर्क पड़ता है, टाइमिंग का फर्क पड़ता है और एक्यूरेसी का फर्क पड़ता है, क्योंकि जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल लगा के ले आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सम का लेते हैं, हम काउंट का लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लेके आता है। बट अगर हम कोई भी नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना एक फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पाइवट टेबल की। पाइवट टेबल के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? रो और कॉलम वाइज जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी हमारा सेल है, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के जो भी हेडर्स है, उनको उठा के जस्ट एक रो और कॉलम के अंदर और सम के अंदर फिल्टर के अंदर हमें डालना होता है और हमारा डेटा रेडी होने लगता है। सो आइए गाइस, ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि पाइवट टेबल का यूज हम कैसे करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अभी हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर हम देखते हैं कि अपना पाइवट टेबल का ऑप्शन हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास तकरीबन 60 रोज का डेटा है जिसके अंदर हमारे पास है पीरियड है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्शन नंबर्स है, सेल्स नंबर्स है और हमारे पास प्रोडक्शन की कॉस्ट है और सेल्स प्राइसेस है। अब हमारे पास ये डेटा है, हमें क्या करना है? हमें रिक्वायरमेंट क्या है? अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो हमारे पास डेटा है, इस रॉ डेटा से हमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जिसके बेस पे हम अपना कुछ डिसीजन लेंगे। मैनेजमेंट हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको सपोर्ट करेगी, मैनेजमेंट को। तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे? रिपोर्ट बनाएंगे। अब रिपोर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास पाइवट टेबल का ऑप्शन है तो हम फॉर्मूला यूज क्यों करें? अगर इंस्टेंटली हमें बनाना है पीरियड वाइज एंड प्रोडक्ट नेम वाइज, प्रोडक्शन के नंबर, सेल्स के नंबर, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस का एक छोटी सी समरी बनानी है, तो हम क्या करते हैं? सिंपली हम जाते हैं और अपना लगाते हैं, फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं। बट इसी चीज को हम देखते हैं कि हम पाइवट टेबल से हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमने फॉर्मूला पुट किया हुआ है, हमें देखते हैं हमने ये क्या किया। हमारी यही रिक्वायरमेंट है, हमने क्या? पीरियड ले लिया, प्रोडक्ट के नेम ले लिए, प्रोडक्शन नंबर, सेल्स नंबर, प्रोडक्शन की कॉस्ट, सेल्स प्राइसेस हमने कहाँ से पिक किया है? हमने इनपुट डेटा से लिया है विद द हेल्प ऑफ सम इफ्स फॉर्मूला। अब हमने यहाँ सम इफ्स का फंक्शन तो लगा लिया, तो हम पाइवट टेबल क्यों लगाएं? अब पाइवट टेबल लगाने में और सम इफ्स का फंक्शन लगाने में इसमें कितना फर्क आता है हम वो देखते हैं। तो यहाँ हमने ऑलरेडी पाइवट टेबल लगाई हुई है, हम इसको देखते हैं हमने क्या लगाया। यहाँ हमने क्या किया? पाइवट टेबल लगाई। हमारी रिक्वायरमेंट यही थी कि पीरियड आ गया हमारे पास, अप्रैल मंथ आ गया, प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास प्रोडक्शन नंबर्स आ गए, सेल्स नंबर्स आ गए, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गए, सेल्स प्राइजेस आ गए, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास इसका टोटल आ गया और मंथ वाइज हमारा टोटल यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने या तो पाइवट टेबल को चूज करना है या फिर हमें यूज करना है सम इफ्स का फंक्शन। तो हमारे लिए दोनों बेटर क्या है? एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं तो दोनों चीजों को हम साइमल्टेनियसली समझते हैं। अगर हमने इनपुट डेटा में कुछ चेंज किया तो सम इफ्स के फंक्शन के अंदर वो इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। बट अगर हमने इनपुट डेटा में कुछ चेंज किया और पाइवट टेबल पे आके हमने उसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश नहीं किया तो डेटा अपडेट नहीं होगा। ठीक है, ये हमने सेटिंग कर रखी है। ये इसके भी ऑप्शन है, ऑटोमेटिक भी अपडेट हो सकता है, हमने रिफ्रेश पे बाउंड कर रखा है कि रिफ्रेश करेंगे तो ये अपडेट होगा। तो अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये अपडेट होगा, तो हमारे पास एक पता रहेगा कि हमने कुछ डेटा में चेंजेस किए हैं, तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। तो अब आइए हम फटाफट से पाइवट टेबल लगाना सीखते हैं। हम क्या जाएंगे? सबसे पहले पाइवट टेबल लगाने के लिए क्या करना होता है? हमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हमें सारा डेटा सेलेक्ट करना है। बट रिमेंबर, कोई भी हेड, जो भी ये हेड्स है हमारे, कोई भी हेडर हमारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने सारा डेटा सेलेक्ट किया, देन गो टू रिबन, यहाँ पे हमने क्लिक किया इंसर्ट पे, देन पाइवट टेबल। ओके, अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए। ये हमने, इसने हमारा जो भी हमारी टेबल की रेंज थी, डेटा इसने सेलेक्ट कर लिया। अब हमसे पूछता है कि न्यू वर्कबुक पे बनाना है या एग्जिस्टिंग पे बनाना है। अगर हम न्यू वर्कबुक पे बनाते तो वो नई पे चला जाएगा, अदरवाइज वो यहीं पे इसी उस जगह पे हमसे पूछेगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमसे यहाँ पे पूछेगा लोकेशन बताओ। हम लोकेशन इसको सपोज यहाँ क्लिक करके बता देते हैं आपको यहाँ पे लगानी है, तो ये यहीं पे लगाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं? लोकेशन को कर देते हैं चेंज, हम जाते हैं न्यू पे, इसको बंद कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और हम जाते हैं न्यू पे कि हम न्यू शीट पे बनाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ एक नया टैब बन गया।
इसको सबसे पहले हम इसको कर देते हैं रीनेम, PIVOT एंड पाइवट TABL, पाइवट टेबल। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब पाइवट टेबल का नेम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे लगा देते हैं हम एक डॉट। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ क्या क्या देखो, पाइवट टेबल 1, क्लिक इन द एरिया टू वर्क विद द पाइवट टेबल रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये इसने बोला हमसे, हमने किया। अब देखो यहाँ पे एक विंडो खुल गई, पाइवट टेबल फील्ड्स। अब पाइवट टेबल के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे हमारे पास आ गए कि हमें इन फील्ड्स के अंदर से सिलेक्शन करके अपनी रिपोर्ट बनानी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, पीरियड चाहिए। पीरियड कहाँ चाहिए हमें, रो पे चाहिए, हमने यहाँ पे ले आया इसको। उसके बाद इसने बोला कि वे अब आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए हमें, हमने प्रोडक्ट नेम को इसके बाद ले आए। यहाँ पे खींच के इसको ले आएंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे, या फिर हम टिक करेंगे तो भी आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन के नंबर्स, हम यहाँ पे उठा लाए क्योंकि हमें इसका सम चाहिए, वैल्यू चाहिए। उसके बाद हमने ले लिया सेल्स नंबर, उसके बाद ले लिया हमने प्रोडक्शन की कॉस्ट ले ली हमने, उसके बाद हमने ले ली सेल्स प्राइजेस। ओके, अब हमने सारा डेटा हमने ले लिया। अब ये क्या हुआ, रिपोर्ट तो यार बड़ी गंदी सी लग रही है, ये क्या है। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस प्लस है, हमने इस प्लस को क्लिक किया, देखो हमारा क्वार्टर खुल गया। क्वार्टर को क्लिक करते हैं, मंथ खुल गया, तो बहुत बड़ा खुल गया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बहुत सिंपल सा एक काम करते हैं, इसको वापस से ऐसे ही करते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम जाते हैं दोबारा से शो, राइट क्लिक करेंगे, दोबारा से करते हैं प्राइवेट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, शो फील्ड लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये लिस्ट हमारी दोबारा खुल जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं रो में क्या क्या डाला हमने। क्वार्टर की हमें जरूरत है क्या, हमें नहीं चाहिए क्वार्टर, तो हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और बाहर निकाल के, देखो क्रॉस आ रहा है यहाँ पे नीचे, हम इसको फेंक देंगे। पीरियड्स में से हमारा ये हट गया। अब इसके बाद हमने ईयर को भी हटा दिया, एक साल का डेटा है हमारे पास, हमने ईयर को भी हटा दिया। रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, ये हमने हटा दिया। तो देखो हमारे पास क्या आया, मंथ वाइज सारा डेटा आ गया। अब इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डेटा क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट थी और क्या आया है। देखो यहाँ पर मंथ की रिक्वायरमेंट थी, मंथ आ गया। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी, प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्शन नंबर्स आ गया, सेल्स नंबर्स आ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, सेल्स प्राइसेस आ गए। हमारे पास डेटा बिल्कुल सेम आया है। बट ये क्या हुआ, ये तो जनवरी आ रहा है, पहले फरवरी आ रहा है, मार्च आ रहा है, हमें तो अप्रैल में से चाहिए। तो करो, चलो उसको भी ठीक करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं क्लिक, सब उसके बाद जाते हैं हम व्यू के ऊपर, फ्रीज पेन्स कर देते हैं। फ्रीज पेन्स हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इस फ्रीज पेन्स को करने से क्या होता है, हमारा जो ऊपर का रो होता है और जो पहले का कॉलम होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको फ्रीज कर लिया। अब हम जाते हैं, इसको हम कर देते हैं क्रॉस। हम देखते हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी और क्या है हमारा रिजल्ट। हमारी सेम रिक्वायरमेंट यही थी। हमें क्या करना है, बस अब यहाँ पे अप्रैल लाना है। अप्रैल लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको पकड़ेंगे यहाँ से और हम इसको कर देंगे ड्रैग, ऊपर खींच देंगे, ये अप्रैल आ गया। बट दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास, हम इसको जाते हैं, अप्रैल लिख दिया हमने। अब यहाँ क्या आना चाहिए, मई आना चाहिए। हम क्या लिखेंगे, MAY, मई यहाँ पे लिखेंगे, एंटर। लेकिन जिस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MAY मई, और यहाँ पे आना चाहिए अब जून, JUN। अगर मैंने इनपुट डेटा में जून लिखा है JUN तो जून लेगा, अदर NE लिखा है तो NE तक मेरे को लेके जाना पड़ेगा। अभी हमने क्या, JUN लिखा था, हमने एंटर किया, ये आ गया। उसके बाद जुलाई को JUL, जुलाई, देन अगस्त AUG, अगस्त, एंड देन SEP, सितंबर, एंड देन OCT, अक्टूबर, and NOV, नवंबर, DEC, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। हमारा डेटा आ गया। अब देखो हमने क्या किया, जस्ट नेम चेंज किया, हमारा डेटा अपडेट हो गया, पॉपुलेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि यार हमें ये सम जो लिखा हुआ है, हमें ये सम हटाना है यहाँ से, ये हमें नहीं चाहिए ना। हम एक काम करते थे, यहाँ पे जाते हैं, इसको करते हैं F2, एडिट मोड पे आ जाएगा, और यहाँ से हम इस सम को हटा देते हैं। ये नहीं होगा, नहीं दे रहा, कह रहा है कि जी ये फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि पाइवट टेबल कहाँ से बन रही है, इनपुट डेटा से, वहाँ तो है ये। अब हमें क्या करते हैं, हम जाते हैं अपनी एक लास्ट वीडियो पे जहाँ पे हमने सेमी कॉलन विद कोटेशन मार्क्स का फंक्शन यूज़ किया था। हम जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम जाते हैं फॉर्मेट सेल्स के अंदर। अब फॉर्मेट सेल्स के अंदर जब हम जाएंगे, तो फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाने के बाद हमें जाना है कस्टम्स के अंदर। कस्टम पे जाने के बाद हमें इसको हटा देना है, 3 टाइम्स हमें प्रेस करना है सेमी कॉलन, देन हमें करना है कोटेशन मार्क, देन हमें लिखना है PRODUCTION, प्रोडक्शन, NOS, हमने क्लोज किया, एंटर। अब देखो क्या हुआ, हमारा नेम चेंज हो गया। तो हमें क्या करना है,
नेम अगर हमें चेंज करना है तो हमें इस फंक्शन से जाना पड़ेगा पाइवट टेबल के अंदर। अब हम इस पे यहाँ पे फटाफट से इसको सबको चेंज कर देते हैं। यहाँ हम जाते हैं फॉर्मेट सेल्स, कस्टम, हम इसको पकड़ते हैं, इसको हमने ट्रिपल हमने किया, इसको लिखा PARTICULARS पर्टिकुलर्स, आ गया। इसको हम कर देते हैं सेल्स नंबर्स, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, कस्टम, देन यहाँ से इसको जनरल को डिलीट करेंगे, 3 टाइम्स सेमीकोलन, कोटेशन मार्क, देन हमें क्या लिखना है, सेल्स एंड OS, क्लोज, एंटर, पिक प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी। अभी देखो हमने यहाँ से यहाँ तक का डिलीट किया था, एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक का हम इसको कर देते हैं डिलीट, एंटर। तो अभी क्या कर रहा है, पाइवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन अब हम यहीं से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड अब हम अपना जाते हैं फॉर्मेट सेल्स के अंदर, कस्टम, देन 1 2 3 क्वार्टेशन मार्क्स, कंट्रोल V। अब इसने ले लिया, देखो अभी सेम टेक्स्ट को इसने क्या कहा था, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अब ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमने एक अनदर फंक्शन यूज किया है। तो फटाफट से प्राइस को भी चेंज कर देते हैं। हमने क्या करना है, प्राइसेस के अंदर जाना है, इसको जाके हमने कर दिया 1 2 3, अगेन हम लिख देते हैं सेल्स PRICES NINR, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कोटेशन मार्क्स, एंटर। ओ ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, एक बार इसको दोबारा चेक करते हैं क्या हो गया इसमें। फॉर्मेट सेल्स, कस्टम, 1 2 3 3 टाइम्स, सेल्स PRICE प्राइस, एंड देन कॉस्ट, नो सॉरी प्राइस, ब्रैकेट INR, ब्रैकेट क्लोज, एंड कोटेशन मार्क्स, एंटर। आ गया हमारा रिजल्ट। तो अब ये क्या हुआ, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बन चुका है। तो हमें क्या करना है कि इसको, लेकिन अभी हमारे पास एक छोटी सी कमी लग रही है हमें कि जो हमारे मंथ हैं ये कुछ हाईलाइट नहीं हो रहे। तो हमने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, तो अब देखो ये हाईलाइट हो गया। हम क्या करते हैं, इस पर जाते हैं और इसको एक कोई भी कलर कोड दे देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं ब्लू, एंड टेक्स्ट को कर देते हैं हम वाइट। देखो अब क्या हुआ, मंथ आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट आ गया, एंड नंबर आ गया। अब लास्ट में हम जाते हैं, हमारे पास क्या आया, टोटल आ गया। अब हम टोटल को एक बार इसको कर देते हैं हम कॉमास, चेक, 63220। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला ऑल्ट इक्वल टू 63220, इसको हम कर देते हैं ऐसे, एंड देन कॉमा। अब देखो हमारा रिजल्ट क्या आया, हम यहाँ करते हैं इक्वल टू पाइवट टेबल 63220, राइट। इसके अंदर जाते हैं हम सेल्स नंबर्स हम पिक करते हैं, ले आते हैं हम यहाँ पे, हम लेते हैं प्रोडक्शन की कॉस्ट को उठाते हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट हमने उठा ली। उसके बाद हम उठा लेते हैं अपना सेल्स प्राइजेस हमने यहाँ से उठा लिए। अब हम देखते हैं कि सारा का सारा हमारा ठीक है नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू दिस, ट्रू 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 एंड ट्रू। तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट, ये जो भी हमने अपनी एक रिपोर्टिंग बनाई थी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने ये फंक्शन यूज़ किया और ये फंक्शन यूज़ किया, तो यहाँ भी हमें पूरा टाइम लगा, लेकिन हमें क्या करना था, जस्ट सिंपली हमने राइट क्लिक करके हमने पाइवट टेबल के ऊपर ये नेम चेंज करे और हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर हमें कोई पर्टिकुलरली रेगुलर बेसिस पे कोई वर्क करना है तो इट्स बेटर कि हम एक फॉर्मेट बनाए और उसका डेटा अपडेट होते रहने दें, कि हमने डेटा बनाया, नीचे जिस मंथ का डेटा आता जाएगा, पेस्ट करते जाएंगे, हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा फॉर्मूले से ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं हम इसके अंदर रिफ्रेश का ऑप्शन। अगर हमने प्रोडक्शन को सबको कर दिया 1000, बिल्कुल फ्लैट, एकदम बिल्कुल फ्लैट 1000 कर दिया, और सेल्स को हमने कर दिया है 800, कम कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी तो हम मेंटेन करेंगे ना। अब ये हो गया 793, ठीक है, चलो हम इसको 800 ही करते हैं, कॉपी एंड और DS
800। अब जाते हैं अपने सम इफ्स के फंक्शन में। देखो यहाँ अपडेट हो गया, ऑटोमेटिकली अपडेटेड है। अब जाते हैं हम अपनी पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। अब हमें अगर इसको अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश। हो गया अपडेट 1800। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 60,000 48,000। डेटा पे गए, यहाँ नीचे आए हम 60,000 48,000, करेक्ट। सो गाइस ये थी हमारे पास पाइवट टेबल का एक हमारे पास फंक्शन है। पाइवट टेबल का फंक्शन आज हमने देखा है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इफ़ यू फेस एनी इशू और अगर आपको किसी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, सो यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट, सो आई विल सपोर्ट यू. So guys, thank you so much for watching this video, and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.